यह कहानी उस प्यार की है जिसके साथ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ उनके साथ। एक गांव था। उस गांव में प्रिंस नाम का एक लड़का रहता था और वह साइकिल से गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचता था और प्रिंस अनाथ था। एक दिन प्रिंस दूसरे गांव में सब्जियां बेचने के लिए गया था और उस गांव में एक लड़की को देखा। वह लड़की भी घर घर जाकर दूध बेचती थी। उस लड़की का नाम रिया था। वह भी अनाथ थी, लेकिन उसके घर में दो चाचा के लड़के रहते थे। उनका नाम विकास और अजीत था, लेकिन दोनों भाई बहुत निर्दयी थे और दोनों रिया के पैसों से शराब पीकर घर में पड़े रहते थे। फिर एक दिन प्रिंस रिया के पास दूध लेने जाता है और दोनों में बातचीत होने लगती है। ऐसा बहुत दिन तक चलता है और प्रिंस मन ही मन रिया को पसंद करने लगा और रिया भी प्रिंस को पसंद करती थी। फिर एक दिन प्रिंस डरते डरते रिया से बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और रिया शर्माकर अंदर चली जाती है। लेकिन चाचा के दोनों लड़के ये बात सुन लेते हैं और प्रिंस को बहुत मारते हैं। रिया बोलती रह गई, भैया इसे मत मारो, मैं भी इसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोनों भाई बहुत मारते हैं और रिया को भी मारने लगते हैं। बेचारा प्रिंस अपने घर लौट आता है और प्रिंस अपने घर के कोने में बैठकर सुसुर कर रोने लगता है। कुछ दिनों तक प्रिंस उस गांव में नहीं आता है जिस गांव में रिया रहती थी। बेचारी रिया प्रिंस की राह देखते देखते थक गई। फिर एक दिन रिया ने अपने दोनों चाचा के लड़के से बिन बताए प्रिंस के गांव निकल जाती है। प्रिंस अपनी साइकिल से जा ही रहा था, अचानक उसे रिया ने देखा और रिया प्रिंस से गले से लिपट गई और रोने लगी और रिया बोली, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर वह दोनों गांव छोड़कर भाग जाते हैं। कहीं दूर पहाड़ी वाले गांव में जाकर दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इधर दोनों चाचा के लड़के रिया को ढूंढते हैं, लेकिन रिया उन्हें नहीं मिलती। लेकिन प्रिंस और रिया जिस गांव में रहते थे, उस गांव में एक मुकेश नाम का आदमी रहता था और मुकेश उस गांव में शराब बेचता था और वह विकास और अजीत का दोस्त भी था। किसी कारणवश वह रिया के गांव चला जाता है और वह विकास और अजीत से बहुत दिनों के बाद मिलता है और विकास और अजीत अपने घर ले जाते हैं अपने दोस्त मुकेश को। और वह मुकेश दीवार पर टंगी फोटो फ्रेम में रिया को देखता है। मुकेश विकास और अजीत से बोलता है, ये कौन है जो फोटो में है और क्या इसकी शादी हो गई है? विकास बोलता है, नहीं, इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे बड़े पापा की छोटी लड़की है और हमारी अपनी बहन नहीं है। लेकिन क्यों? मुकेश बोलता है, ये लड़की हमारे गांव में रहती है, एक मंदिर के पास, और इसकी शादी भी हो गई है और इसका एक छोटा सा लड़का भी है। और वह दोनों भाई गुस्से से लाल पीले हो गए और मुकेश के साथ उसके गांव चले गए और प्रिंस और रिया से मिलते हैं। दोनों भाई अच्छी बातें करते हैं, सब खुश थे, लेकिन विकास और अजीत मन ही मन बहुत गुस्सा थे। और विकास और अजीत वहां एक रात रुकने का प्लान किया और वह दोनों घर से घूमने के लिए जाते हैं। विकास और अजीत और मुकेश भी साथ साथ घूमने जाते हैं
और दोनों विकास और अजीत फैसला करते हैं कि आज रात प्रिंस और रिया उसके बच्चे को मार डालना है। ये सब बात मुकेश सुन लेता है और बोलता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वह तुम्हारी छोटी बहन है, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? और अजीत बोलता है, वह अपनी बहन नहीं है और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और हमें ये शादी पसंद नहीं है। ये दोनों भाग कर शादी किए हैं। और विकास बोलता है, इन लोगों ने हमारी गांव में सारी बदनामी कर दिए हैं। लेकिन मुकेश उन लोगों के खिलाफ रहता है। लेकिन विकास और अजीत उसको मोटी रकम देकर अपने साइड कर लेते हैं। और विकास बोलता है, हमें और 2 लड़के चाहिए। मुकेश बोलता है, मेरे 2 दोस्त गांव में ही हैं, लेकिन वह दोनों बिना पैसों के काम नहीं करते। मुकेश के दोस्त का नाम था सोहन और मोहन। अजीत बोलता है, तुम पैसों का टेंशन मत लो, जितना होगा हम दे देंगे और तुम कुछ रस्सी और कपड़े का जुगाड़ करो। मुकेश बोला, हो जाएगा। इधर प्रिंस और रिया खुशी खुशी कुछ मीठा बना रहे थे। उन्हें क्या मालूम था इतनी खुशी के दिन में आज हमें अपने चाचा के लड़के ऐसा करेंगे। कुछ देर बाद विकास और अजीत दोनों प्लानिंग करके घर आते हैं और प्रिंस और रिया के लड़के और दोनों चाचा के लड़के साथ खाना खाते हैं। और फिर रात के 10 बजे दोनों भाई उठकर मुकेश का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में मुकेश और उसके 2 दोस्त सोहन और मोहन भी आ गए और पांचों ने मिलकर बेचारे प्रिंस को कहीं घूमने लेकर गए और कहीं सुनसान जंगल में ले जाकर उन पांचों ने बेचारे प्रिंस को गर्दन में रस्सी बांधकर मार डाला। काफी देर हो जाने पर रिया घर से बाहर निकलकर देखने लगती है और कुछ देर बाद पांचों हंसते और मुस्कुराते हुए घर आते हैं। और रिया बोलती है, प्रिंस नहीं आए, वो कहाँ है? मुकेश निर्दयी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे प्रिंस को मार दिया। और रिया डर जाती है और रोने लगती है और पांचों ने मिलकर रिया के हाथ पैर बांधकर और उसके बच्चे को भी रस्सी से बांधकर उसी पहाड़ी के मंदिर के पास ले जाकर पेड़ से बांध दिया और वहीं प्रिंस को भी मार कर रखा था। लेकिन मुकेश के दोस्त का नीयत खराब था। मुकेश के दोनों दोस्त मुकेश से बोले, रिया के साथ सोना है। मुकेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, जाओ। मुकेश के दोस्त ने विकास और अजीत के सामने रेप करते हैं और विकास और अजीत दोनों निर्दयी के साथ देखते रहे और हंसते रहे। रेप करने के बाद बेचारी रिया को पेड़ से बांध दिया और उसके बच्चे को भी बहुत बेशर्मी से पांचों ने मिलकर हत्या कर दिया। रिया चिल्लाती रही, मेरे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर रिया ने गुस्से में शराप दे दिया, जैसे मेरे शरीर का शोषण किया और मेरे पति और बच्चे का खून किया, वैसे ही मेरी रूह तुम पांचों को मार डालेगी। और फिर रिया अपने बच्चे और पति को देखकर दम तोड़ देती है और वह पांचों उन तीनों के शरीर को पहाड़ से फेंक देते हैं। और मुकेश के दोस्त सोहन बोला, क्या हमें यह मार देगी जैसे हम इनको मारे हैं? मुकेश के दोस्त मोहित बोला, अरे कुछ ऐसा नहीं होता है और हम लोग अब शहर जा रहे हैं। अब हम लोग कब आएंगे कोई नहीं जानता, इसकी रूह कहाँ कहाँ आएगी। और वो पांचों कहीं ना कहीं चले गए और जहाँ तीनों के शरीर को जिस पहाड़ से नीचे गिरा दिया था और उसी टाइम रिया का शरीर हवा में लटक गया। लेकिन प्रिंस और उसके बच्चे जाकर खाई में गिर गए, लेकिन उन पांचों ने ध्यान नहीं दिया। और इधर रिया की आत्मा भटकती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वहाँ उस पहाड़ पर धीरे धीरे वहाँ पर घूमने का स्थान बनता गया और लोग वहाँ घूमने आने लगे।
और जो भी उस पहाड़ पर घूमने जाता है, रिया की आत्मा उन सभी को परेशान करती है और उन पांचों का नाम बोलती है। और फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों में डर हो गया। अब पहाड़ पर कोई भी घूमने नहीं जाता है। फिर एक दिन दो जोड़े आ रहे थे। उन दोनों का नाम सूरज और प्रिया था। तभी उनको सड़क पर एक औरत दिखी और सूरज ने अपनी कार की सीटी बजाई, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। प्रिया डर गई और बोली, चलो यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। ये बात कह ही रही थी कि कार फिर अचानक से कार के सामने आ गई। प्रिया उसको देखकर बेहोश हो गई और सूरज चुपचाप उसको देख रहा था और पांचों का नाम बोलने लगी। सूरज डरते डरते बोला, हम नहीं जानते हैं। फिर वह आत्मा सूरज को सूंघने लगती है और सूरज भी डर के मारे बेहोश हो गया और वह आत्मा कुछ देर बाद चली जाती है। और रिया की आत्मा बहुत ही भयानक रूप लिया था। आँखें काली थी और चेहरा भी काला था। और सूरज और प्रिया को किसी ने होटल में ले आए और जब सूरज को होश आता है तो उसके सामने नौकर थे। और सूरज उन नौकर से पूछा, वो कौन थी जो जंगल में घूम रही है? नौकर ने रिया के बारे में बताया और बताते बताते नौकर के आंखों से आंसू आ गए। और फिर सूरज और प्रिया के भी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन नौकर ने बताया कि रिया की आत्मा किसी को नुकसान नहीं करती है। उसी समय सूरज और प्रिया नौकर से कहते हैं कि हम लोग रिया की मदद करेंगे। तभी नौकर भी बोलता है, मैं भी आपका साथ दूंगा। और फिर 2 दिन बाद सूरज एक प्लान बनाता है उन पांचों को बुलाने का। फिर एक दिन सूरज किसी तरह से रिया के गांव जाकर चाचा के लड़के का नंबर ले लिया और फ़ोन लगाकर कहता है, तुम्हारी ज़मीन पर किसी ने दखल कर दिया है और यहाँ बहुत बड़ा होटल बन रहा है। और यह बात सुनकर दोनों भाई गुस्से से लाल हो जाते हैं। और फिर विकास और अजीत अपने दोस्त के पास, मुकेश के पास फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं, हमारी जगह पर किसी ने कब्जा कर लिया है, हम लोग गांव जा रहे हैं। और वह दोनों गांव आने लगते हैं। अपने गांव में आते ही रिया की आत्मा को पता चल जाता है। वह दोनों कार से आ ही रहे थे, तभी उन दोनों भाई को कोई सड़क पर दिखा। अजीत डर जाता है। जल्दी से वह दोनों कार में बैठकर जल्दी से अपने गांव आ गया। वहां पर दोनों ने देखा यहाँ कोई होटल नहीं बन रहा है और दोनों पता लगाने लगे कि फ़ोन किसने किया था। पता करते करते वह दोनों उसी होटल में चले गए जहाँ सूरज और प्रिया रहते थे। उन दोनों का नज़र प्रिया के ऊपर था और सूरज समझ जाता है ये वही दोनों है जो रिया को मारा था। और सूरज ने प्रिया को भी बताया और प्रिया बोलती है, मेरे पास एक प्लान है, मैं अपने माया जाल में फंसाकर उन दोनों को उसी पहाड़ी पर ले जाऊंगी। सूरज बोलता है, काफ़ी अच्छा प्लान है। प्रिया उन दोनों भाइयों को बहला फुसलाकर वह उसी पहाड़ी पर लेकर जाती है। तभी तेज अचानक से हवा चलने लगती है और उसी समय रिया की आत्मा आ जाती है और दोनों चाचा के लड़के का आंखें खुली की खुली रह गई। तभी दोनों पूछता है प्रिया से, तुम कौन हो? प्रिया बोलती है, हम लोग ही तुम दोनों को फ़ोन करके यहाँ बुलाया है। प्रिया ने उन दोनों को इतनी बुरी तरह से मारा कि प्रिया देखकर ही बेहोश हो जाती है। फिर वह दोनों के शरीर से फ़ोन लेकर उन दोस्तों के पास फ़ोटो भेजा और बोला, तुम्हारे दोस्त मारे जा चुके हैं। उधर से मुकेश बोलता है, तुम कौन हो? इधर से सूरज बोलता है, वही हूँ जो इन दोनों के ज़मीन पर होटल बना रहे हैं। फिर 3 दिन के बाद मुकेश और उसके 2 दोस्त उसी पहाड़ी पर आ गए। वहाँ आते ही तीनों को बहुत ही खराब बदबू आती है। जब वह ऊपर गए तो उन दोस्तों की शरीर पक्षी नोच नोच कर खा रहे थे। और मुकेश फ़ोन करता है सूरज के पास
और सूरज और प्रिया के आने से पहले वहां रिया की आत्मा आकर उन तीनों को भी मार देती है और पांचों की शरीर उसी पहाड़ी से फेंक देती है और बेचारी रिया की आत्मा को शांति मिल जाती है।